सुसायम 9:18 है। ये भरतकूप है। भरतकूप में जहाँ पे भरत ने समस्त पवित्र नदियों का जल लेकर आए थे श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने के लिए, लेकिन जब वो उनका राज्य उनको लौटा नहीं पाए तब वो श्री रामचंद्र जी का पदुका सर पे रखकर वापस होने लगे। उसके पहले जो लाए थे पवित्र जल को, यहाँ पे जो कुआं दिखाई दे रहा है सामने, वहाँ उनको डालकर एक ऐसी एक परिस्थिति रचना कर दिए। बाद में वो एक वंश उद्धार करने के लिए, पितृपुरुष को उद्धार करने के लिए वो सहायक रूप में आज यहाँ पे जीवित है। रात होने के नाते इसलिए मंदिर सभी बंद है। सुबह जाने से पहले उसका वीडियो दिखाएंगे। ये सभी आ रहे हैं जो भी बोल बम 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 भूले कबाड़ी वाले। यहाँ पर आकर मैंने रचना किया हूँ भरतकूपाष्टकम 6 अगस्त 2024 मंगलवार 9:18 शाम। पहले पढ़ लेता हूँ, बाद में उसका अर्थ करेंगे। भरण पोषणे श्रेष्ठो भरत नाम जन्मत, भारबाही प्रभोश्च भरतो भारते ततः, रक्षति वचनं भ्रातुः श्रीरामस्य भरतः, राजर्षिरिव सन्न्यासी नन्दीग्रामे निवसति, तटस्थमुद्रया यत्र गुरुवसिष्ठदर्शनं, तस्य भरतसत्प्रेम्णा श्रीरामोऽत्र पराजितं, कूटस्थं चित्रितं चित्रं चित्रकूटेति तं विद्धि, करोति चित्रवैचित्रं विधे सृष्टिमिमं प्रभुः, पवित्रजलमादाय रामाभिषेकमनसा, पादुकामस्तके स्थाप्य भरतेन तु चलितं, सप्तमातृस्वरूपश्च श्रीगङ्गा यमुनादयः, सरस्वती च कावेरी गोदा सिन्धुश्च नर्मदा, अष्टभुजाश्च चतुर्णां भ्रातॄणां शत्रुनाशिनः, अरिहन्ता च धनुर्धार्यति वीराष्टभुजकः, करोमि स्मरणमत्र भरतकूपमभित, कैलासलोचनावंशे पितृवैकुण्ठवासिनः, भरतकूपपवित्राष्टकमिदं कृतं च यत्, भ्रातृभग्निवसत्प्रेमी भारते राजतामिति। अर्थ करते हैं। भरणपोषणे श्रेष्ठो भरत नाम जन्मत, भारवाही प्रभोश्च भरतो भारते ततः। भरत, भा नाम ज्ञान, ज्ञान में जो रहते हैं उसको भारत कहा जाता है, और भरत के नाम से भी भारत होता है।
जो कि भरण पोषण करने में जो श्रेष्ठ होते हैं उनको भरत कहा जाता है, जो कि जन्म से ही गुरु वशिष्ठ ने उनके लक्षण बता दिए थे। और वो प्रभु श्री राम जी का भारो भाई है। कौन सा भार को वो वहन करने वाले थे? ये 14 साल वन में रहेंगे श्री रामचंद्र जी, और 14 साल वो पिताजी का दिया हुआ राजकाज भरत संभालेंगे। माता कैकेयी की कुटिलता से ऐसा रचना की गई कि सुबह श्री रामचंद्र राजा बनते, लेकिन भरत को राजगादी देकर राम को वनवास करना पड़ा। लेकिन उसी वक्त भैया भरत नहीं थे, ननिहाल में थे। बाद में दशरथ जी का मृत्यु हो जाने के बाद उनको अशुभ शकुन सभी सपने में आ रहे थे। भूत्रस्त मन हो गया था, व्यस्त हो गए थे। फिर भी जब आके अयोध्या में वो अपशकुन सभी देखने लगे और बाद में पता चला पिताजी चल बसे हैं और श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण और सीता जी के साथ वनवास ही है 14 साल के लिए। माँ के मुख से सुनते ही उनका मन इस तरह कांपने लगा, दूसरा कोई महिला होती तो उसी वक्त उसका वो गला दबा देते। क्या करें, वो माता जी ही, और कुछ माता जी के प्रति कुछ कठोर पदक्षेप लेंगे तो भैया प्रभु श्री राम उनको क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए वो उनका मुखड़ा ना चाहूँ मैं अर्ज से आपके एक कक्षा में नहीं आऊँगा कि तेरे को मैं माँ नहीं बोलूँगा। ये जो पन किए थे वो रामचंद्र लौटने वक़्त तक वो उसको निभाते रहे। बाद में इस भरत मिलन में इस जगह में ही भरत जी को डांट कर रामचंद्र ने कहा, मेरी प्रिय माँ कैकेयी के लिए तू ऐसा अपशब्द मत बोल सकता। उसको किसी की प्रकार का आरोप करना तेरा अधिकार में नहीं है। माँ जो करती है बच्चों के भलाई के लिए करती है। आज मेरे को वो नहीं वन को भेजती तो मैंने साधु संतों का मिलन और उससे जो मेरे को ज्ञान प्राप्त होने वाला है, हो सके वो मेरे को आगे जाकर काम में आए। और तेरा भी धैर्य परीक्षा होगा। तेरे पास जो प्रेम मेरे प्रति है वो कितना बड़ा है दिखाने के वक्त है अभी, इसलिए मेरी बात मान ले। 14 साल होते ही मैं वापस हो जाऊंगा और तू मेरे को राज्य शासन भार दे देगा। इसलिए मैं यहाँ पे भारवाही लिखा हूँ। लेकिन आज एक गद्दी के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछलने के लिए थोड़ा सा सोच से भी नहीं है। रक्षति वचनं भ्रातु श्रीरामस्य वाच भारतः राजर्षिरीवत सन्यासी नंदीग्रामे निवासते। जो कि भाई का वचन को रक्षा करते हुए श्री राम जी का भरत ने राजर्षि राजकार्य वो करेंगे, लेकिन ये ऋषि की तरह सन्यासी की तरह नंदीग्राम में वो वास करने लगे, राजमहल से दूर रहकर। और वो ऐसे बिछौना करके सो रहे थे जैसे कि रामचंद्र भूमि में लेट रहे थे, तो भूमि में 4 अंगुल वो खुदाई करके उसके नीचे वो कुशासन बिछा कर वो सोते थे। तटस्थ मुद्रया यत्र गुरु वशिष्ठ दर्शनम तस्य भरत सत्प्रेम्णा श्रीरामोत्र पराजितम। देखिए, गुरु वशिष्ठ जी का दर्शन एक अमूल्य अलभ्य दर्शन है।
लेकिन उसी वक्त वो तटस्थ मुद्रा में वो प्रदर्शन होने लगा। किसी के पक्ष लेना उनके लिए बहुत कठिन हो गया और उस भरत का जो सत्य प्रेम के माध्यम से राम को भी पराजित होना पड़ा। वो बातों में भरत को ऐसा संभाल लिया, वो सभी जनक महर्षि के ऊपर छोड़ दिए। राजर्षि जनक महर्षि भी माता जानकी का पिता ऐसे तो ज्ञानी थे, शिव भक्त भी थे। उनके बताने पर वो सोच समझ के कहे, भरत तुम आज के ज़माने में तुम्हारा ऐसा प्रेमी दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम भगवान को प्रेम करते हो, राम को प्रेम करते हो, भाई को प्रेम करते हो, तो प्रेम चुकाना पड़ेगा। तुम्हारा जो जिसी को तुम प्रेम करते हो उसके सामने बैठ जाइए और बैठ के उनको मांगिए, उनको पूछिए उनका ज़रूरत क्या है। उनका ज़रूरत को पालन करना ही एक प्रेमी के लिए सबसे बड़ा काम होता है। जीवन देना तो 2 सेकंड की बात है, अच्छी है, बहुत सहज है, लेकिन जीवन में जिंदा रहकर और उसको संभाल के रखना, काम में लाना इतना सहज नहीं होता। तो तब ने भरत ने रामचंद्र के पैर के नीचे बैठकर कहा, भैया बोलो, अब जो कहेंगे मैं मानूंगा। तब राम ने कहा, आज मैं तेरे सामने हार गया भरत, तू ही सचमुच जीता, लेकिन भाई मेरी एक बात करना, तेरी बात भी रहे, मेरा बात भी रहे, मेरे पिता का पितृ सत्य का पालन भी हो जाए, पिता का सत्य भंग न हो। 14 साल के बाद मैं ज़रूर आऊँगा, एक दिन भी देरी नहीं करूँगा और तेरा राजपाट मैंने ले लूँगा। इस 14 साल के लिए तू मेरा एक काम करते रहना। तब ने भरत ने रामचंद्र को अपना पादुका देने के लिए कहा और वो पादुका को पहन कर देने के लिए कहा। पादुका को सर पे रखकर यहाँ से पीछे श्री रामचंद्र को देखते देखते आगे बढ़ गए थे। जब तक रामचंद्र जी का मुखड़ा दिखाई देता था तब तक वो पीछे मुड़कर देख कर आगे बढ़ गए थे। इस जगह है से कूटस्थं चित्रितं चित्रं चित्रकूटेतितं विधि करोति चित्रवैचित्रं विधि सृष्टिमिमं प्रभु। प्रभु भगवान विधि का जो सृष्टि करते हैं, कैसे सृष्टि करते हैं? क्योंकि कूटस्थम चित्रम चित्रम, चित्रकूट क्यों कहा गया? क्योंकि जो चित्र बनाया गया है वो कूटस्थ है, छिपके रहता है। आप आएंगे, अंदर आने के बाद आपको दिखाई देगा कि चित्रकूट दिखने को कितना है। जहाँ देखेंगे पेड़ पौधे, गिरिवन से बेष्टित ये परिवेश, जहाँ पे रामचंद्र रुके थे, कामदगिरी बोलते हैं। मैं सोच रहा था कोई संत का नाम है, लेकिन बाद में पता चला जिसकी पर्वत में वो रुक रहे थे उसको कामदगिरी कहा जाता है। बहुत समय वो चित्रकूट में व्यतीत किए। सिर्फ बार बार भरत आएंगे या अयोध्या के वासी आके यहाँ पे तपोवन को नष्ट करेंगे, विशृंखलित करेंगे, इसीलिए वो यहाँ से आगे बढ़ गए थे। इसलिए एक पावन भूमि है ये चित्रकूट। यहाँ पे अत्रि मुनि की पत्नी सत्य अनुसुईया जी ने 12 साल तक बारिश न होने से लोग त्रस्त थे। उनके लिए वो तप करके गंगा जी का धारा को यहाँ पे प्रवाहित किए थे। और भी एक बात है, सीता जी के गंगा स्नान के लिए जब मन हुआ तब रामचंद्र ने
अपने तीर से छोड़कर पाताल में गंगा जी को बुला कर लाई थी। मंदाकिनी नाम से प्रवाहित हो रही हैं। जब हम चित्रकूट जाएंगे वहाँ उसके लिए एक रचना करेंगे फिर से। तो ये जो चित्र चित्रित हुए हैं वो चित्र विचित्र रूप में जो भगवान करते हैं, विधि का जो सृष्टि को इस तरह का विधि तो चित्र बनाते हैं, लेकिन विधि का जो चित्र बनाते हैं उसको वैचित्रमय कर देते हैं भगवान श्री रामचंद्र। पवित्र जलमादाय रामाभिषेकमनसा पादुकामस्तके स्थाप्य भरतेन तु चलितम्। पहले तो बता चुका हूँ, पवित्र जल से बुलाए थे कि राम का अभिषेक करके मन में रख के लाए थे। जब वो रामचंद्र अपनी बातों में अड़िग बैसे, वो ही 14 साल वनवास करेंगे, तब वो भैया का जो पादुका वो सर पे रखकर यहाँ से चले गए थे। सप्त मातृस्वरूपश्च श्री गंगा यमुना दयः सरस्वती च कावेरी गोदा सिंधुश्च नर्मदा। वो जो सप्त मातृ का रूप में वो विराजमान हैं, श्री गंगा, यमुना जी, सरस्वती जी, कावेरी जी, गोदावरी जी, सिंधु और नर्मदा, ये सभी है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलसंधि कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रवासे पुष्करण एतानि पुण्यतीर्थानि भरतकोपाष्टक पठन काले भवन्तु यः। अष्टभुजाश्च चतुर्णं भ्रातॄणां शत्रुनाशिनः अरिहन्ता च धनुर्धार्यति वीराष्टभुजकः। अष्टभुज युक्त कायः अष्टभुजकः। 8 भुज वाला जो काय शरीर है अष्टभुजकः। देखने तो 4 शरीर है, श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, लेकिन आप इसको श्री विष्णु का 4 अंश में आप विभाजित कर देंगे तो 4 शरीर होते हैं, लेकिन विष्णु जी के श्री विष्णु के रूप में देखेंगे तो एक ही काया है और 8 भुजाएं हैं। 2-2 भुजाएं 8 भुजाएं हो जाते हैं। श्री रामचंद्र का 2, लक्ष्मण जी का 2, भरत जी का 2, शत्रुघ्न का 2, और सब में एक समानता है कि सभी धनुर्धारी है। अरिहंता च धनुर्धारी, जो कि अरि शत्रु का हनन करने वाला धनुर्धारी है। अति वीर अष्टभुजकः, वो अति वीर भी है और 8 भुजाएं एक शरीर जैसा हो जाते हैं, एक काया जैसा हो जाते हैं। करोमि स्मरणमत्र भरतकोपमाभितः कैलासलोचनावंशे पितृवैकुंठवासिनः। मैं हमेशा स्मरण तो करता रहता हूँ, जहाँ पे जाता हूँ पितृपुरुषों का उद्धार हो, ये बात करता रहता हूँ। यहाँ पे भरतकोप के आगे बैठकर मैं जो रचना कर रहा हूँ, अभी उसको कैसे भूल जाऊँ। मेरा धर्म पिता जो पैदा के पिता से भी ज़्यादा स्नेह देकर मरते दम तक झिट्टू 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 ये पद को नहीं छोड़े थे। मेरा नाम कोई दुर्गा प्रसाद है और कुछ भगवान का नाम भी होता, उसको बार बार रटते तो हो सकता वो वैकुंठ में चले जाते, लेकिन ये पाप नाम को बार बार वो अपने तुंड मुख में उच्चारण करते थे। और जाते वक्त भी मैं जब टॉयलेट में था और उनका आवाज़ थोड़ा सा कान में गूंजने लगा था, मेरे को पता नहीं था वो चल बसेंगे, लेकिन सुबह 7 बजे जब मैंने उनका सभी काम को उठाने के लिए कोशिश किया तो देखा वो चल गए, चल बसे थे। तो वो पुण्य पितृपाद
स्वर्गस्थ कैलाश चंद्र मिश्र जी और माता सुलोचना जी, जो मेरे को कितना महीना हुआ था उसको भी पता नहीं है, कितना दिन मेरे को हुआ था पता नहीं है, लेकिन तब से मेरे को बढ़ा के रखी और आज भी मेरा मृत्यु हो जाएगा, इसलिए वो कुछ ना बताकर मेरे को ही वो कोस कर ही वो अपना जीवन बिताती है। शायद मेरे पक्ष वो ले लेगी तो मेरा जीवन चला जाए, मेरे जीवन के प्रति विपद हमेशा वो जानती है, इसीलिए उसको मैंने ठुकराना पड़ा। वो भी मेरे विरुद्ध बोलने के लिए बाध्य है। तो वो माँ इन दोनों पितृ और मातृ का वंश में जो है, मेरा माँ का पिताजी का नाम भरत है और माता का नाम सुना देवी। उनका सभी भरत मिश्र जी का और भी है श्री कृष्ण, दूसरा भाई श्री भीम, तीसरा भाई श्री अर्जुन, चौथा भाई श्री मधुसूदन, पांचवा भाई श्री त्रिलोचन, पंडित श्री त्रिलोचन मिश्र मेरा गुरुतुल्य है, छठवां भाई। और पद्मावती दूसरी नाना का नानी है और तीसरी नानी का नाम है कुंती देवी, चौथा नानी का नाम है उषारानी, पंचमा नानी का नाम है बासंत देवी, छठवां नानी का नाम है चंचला देवी। मेरे नाना जी का पिताजी का नाम है श्री गणेश और श्रीमती उनका माता जी का नाम, और श्री गणेश जी का पिताजी का नाम है राधाचरण और उनका पत्नी का नाम है वैदेही। लेकिन मेरे भरत मिश्र जी वैद्यनाथ मिश्र जी को दत्त हो गए थे। उनका पत्नी का नाम सुवर्णी है, वैद्यनाथ जी का पिता का नाम है बनवाली मिश्र जी और उनका पत्नी का नाम है मुक्ता देवी। तो इतने सारे मैंने जो अभी बताया, और मेरे पिताजी का नाम तो कैलाश चंद्र मिश्र है, उनका पिता का नाम है गोपीनाथ मिश्र, माता चंद्रमणि मिश्र। लेकिन मेरे पिताजी जिनको दत्त हो गए थे उनका नाम श्रीकर मिश्र है, उनका पत्नी का नाम महालक्ष्मी देवी है और श्रीकर मिश्र के पिता का नाम जय मिश्र है, उनका पत्नी का नाम सरस्वती देवी है। ये सभी का जो मैंने नाम लिया, और उनको छोड़कर भी जो है, मेरे एक पिताजी का बड़े भाई होंगे विघ्नेश्वर मिश्रा, उनका पत्नी राहस देवी, वो मेरे धर्म में भी पिता माता के रूप में है। और मेरे अपने पिता का बड़ा भाई है श्री राम मिश्रा और उनका पत्नी सीता देवी, और भीमासन मिश्रा मझला भाई उनका है, और हेमलता उनका पत्नी। ये सभी और जिन जिन का नाम में मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी वैकुंठवासी हो, ये इरादा रख के मैंने रचना किया था। सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्। ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहाभ्यां नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।